سنا ہے آج سمندر کو بڑا گمان آیا ہے، سنا ہے آج سمندر کو بڑا گمان آیا ہے، میری کشتی ادھر ہی لے چلو جدھر طوفان آیا ہے۔ پروگرام کی صدارت فرما رہے عزت مآب عالی جناب ڈاکٹر دینیش سر اور ڈاکٹر سنجیو سر اور دیگر معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے پیارے ساتھیوں، آج 11 نومبر ایجوکیشن ڈے مولانا ابوالکلام آزاد کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، باتیں ساری آ چکی ہیں، کوئی ایسی بات رہی نہیں۔ ویسے تو اگر بات کی جائے تو گھنٹوں بات ہوگی، مگر مختصر میں ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ بس تھوڑی سی میں جھلک مولانا ابوالکلام آزاد کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے مفکر، دانشور، ادیب، صحافی اور بے باک مقرر اور شعلہ بیان ہے۔ 19ویں صدی میں اگر کوئی بڑا مقرر اور جس کی زبان و بیان پہ چاشنی اور فصاحت و بلاغت کا ڈانٹے مارتا سمندر تھا تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد۔ ابھی آپ نے سنا، ہمارے ایک بھائی نے بتلایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1857 عیسوی کے انقلاب کے بعد بڑے بڑے لوگ یا پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس پیسے روپیے تھے وہ بیرون ملک کا سفر کرنے لگے۔ انہی میں سے مولانا ابوالکلام آزاد کے والد بھی مکہ جا کر کے وہاں گئے۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد جب مولانا ابوالکلام آزاد 6-7 برس کے ہو گئے تو انہوں نے مصر میں جا کر کے وہاں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر وہ اپنے چچا کے ساتھ ہندوستان تشریف لاتے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، ان کا آبائی وطن ہندوستانی تھا، اور جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے نا تو پھر چین سے نہیں جینے دیتا ہے۔ عشق چھپتا نہیں چھپانے سے، عشق چھپتا نہیں چھپانے سے، میں تیرا عاشق ہوں زمانے سے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے دلوں کے اندر اس ہندوستان کی مٹی لگی ہوئی تھی، ان کا جسم کا جو خمار تھا وہ ہندوستان کی مٹی تھا، اور مولانا ابوالکلام آزاد اپنے ہندوستان کو غلام نہیں دیکھنا چاہتے۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد شروع ہی سے
बहुत कम उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर हुए। यूं अगर कहा जाए तो देखना होगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस अगर देखा जाए तो उस कमेटी में और पूरे हिंदुस्तान की जो रहबरी उस वक्त हो रही थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की हैसियत उस वक्त एक कैप्टन के तरीके थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने टीम को लेकर के चल रहे थे। अब मेरे दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि महात्मा गांधी की उस कौम को देखिए जो उन्होंने कहा था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत के अंदर एक अरस्तु के अंदर जो सलाहियत थी वो सलाहियत मौलाना अबुल कलाम आजाद के अंदर मौजूद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं सियासत की बहुत सारी लोगों को पढ़ा हूं, मैं हिंदुस्तान की सियासत को अच्छे तरीके से जानता हूं, मैंने दूसरे मुल्कों का सफर किया है और सियासत के जितने पार्ट है उसको मैंने पढ़ा है, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। जब उनसे मैं मिलता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत आगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना अबुल कलाम आजाद मोहम्मद अली जिन्ना के काट थे। वो मोहम्मद अली जिन्ना जिसे लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग का हीरो था, लेकिन मेरी नजर में वो हीरो नहीं बल्कि जीरो था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कौन भी ये कहे कि मुस्लिम लीग सिर्फ एक चीज में वो गिर जाए, वो बड़ा आदमी नहीं हो सकता। उन्होंने पाकिस्तान कहा था, जबकि हमारे मुल्क में हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरी लोहे जमीन पाक है, तो फिर ये कैसे ये पाकिस्तान पाक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद उनके शहर को पकड़ते हुए और उनका करारा जवाब दिया, कभी भी वो उसकी हिमायत में नहीं रहे। यहाँ तक के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हालांकि वो हत्तल इम्कान इसमें कामयाब भी हो रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना और मुसलमानों को बरगला रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि अपना एक यूनाइट बनाओ इसलिए कि हमें कांग्रेस हुकूम नहीं दे रही है, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद चूंकि उस वक्त मुकर्रर शोला बयान थे, उनकी आवाजों पर नब्बे कहने वाले बहुत सारे लोग थे। मौलाना ने उसका दिफा किया कि नहीं, इस वक्त एकता की जरूरत है, इस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम में फूट की जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमेशा एक सबक दिया कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। मेरी नाकामियों पर जब कोई तनकीद करता है वो दुश्मन क्यों ना हो, मोहब्बत और बढ़ती है। अगर बिखरे पे आ जाओ तो घर जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिखरे पे आ जाओ तो घर जाते हैं दाम अक्सर, न बिखरे का इरादा हो तो कीमत और। मुख्तसर ये बात बहुत लंबी होगी। आप जब हिंदुस्तान हमारा आजाद हो गया और लोगों ने ये देखा कि शिक्षा के मामले में कौन सबसे पहले आगे होगा, तो उसमें सिरे फहरिस्त मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और वो यहाँ के वजीर तालीम बने। और उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो बचपन से एक फिक्र थी उन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क ऐसा होना चाहिए साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, कि चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, अफगानिस्तान या जो भी हो, सारे दुनिया के लोग यहाँ आकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करें। और आपने देखा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद 1910 से यानी 12 से लेकर के आप उनके किरदार को जहां भी ढूंढेंगे आपको नजर आएगा 1858 में आप इस दुनिया से कूच कर जाएंगे और इस तरह एक मैसेज छोड़ जाते। और उसी का नतीजा आप देखिए कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, 1858 के बाद उस कभी को दूर किया और हमारे हिंदुस्तान को मजबूत किया और 2015 में वो इस दुनिया से चले गए। अब तीसरे कलाम